साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र गुरुवंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग भगवान बुद्ध जी के द्वारा उपदेशित मध्यम निकाय का जो सूत्र है उस सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मध्यम निकाय में मध्यम वर्ग के सूत्रों का उपदेश भगवान बुद्ध जी ने किया है, जो बहुत दीर्घ भी नहीं और बहुत संक्षिप्त भी नहीं, मध्यम वर्ग आकार के हैं, तो उन्हें मध्यम निकाय में रखा गया है। इस मध्यम निकाय की पुस्तक से आज हम लोग पहला जो है मूल पन्नासिका का अभ्यास कर रहे थे, और अब तक हमने लगभग लगभग 20-22 सूत्र समाप्त कर दिए हैं, 20 सूत्र के आसपास। पिछली बार हमने ककचूपम सूत्र, ककचूपम का मतलब क्या बताए थे हमने? ककचूपम का मतलब क्या बताए थे? आरी, है ना? तो आरी की उपमा कर दिया हुआ सूत्र। आज हम लोग अलगद्दूपम सूत्र के बारे में बताएंगे। आज सूत्र का अभ्यास कौन सा करेंगे? अलगद्दूपम सूत्र। अलगद्दूपम का मतलब होता है सर्प का, सर्प की उपमा देकर भगवान ने जो उपदेश किया है वह। ठीक है, तो अलगद्दूप यानी सर्प ही होता है, उपमा यानी अलगद्द करके सर्प, उपमा कर भगवान का जो उपदेश है उसके बारे में। ठीक है, तो सर्पों के अनेक 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 भिन्न भिन्न नाम पाली में से दिखाए जाते हैं। कभी नाग कहा गया है सर्प को, तो कभी हाथी को भी नाग कहा गया है ना? कभी सर्प कहा गया है, कभी अहिराज कुल कहा गया, अहि 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 कहा गया है, यहाँ अलगद्दूप कहा गया है, अलगद्दूप। ठीक है, तो यह बड़ा सुंदर सूत्र है, बहुत दीर्घ सूत्र है। मैं दोनों तरह से इसका विस्तार करूंगा। ठीक है, दोनों तरह से यानी जैसा का सूत्र है वैसा पूरा धीरे 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 हम पढ़ते चलेंगे, उसका पाली में पढ़कर हिंदी में समझेंगे। पश्चात में जब ये समापन हो जाएगा तो सारांश स्वरूप से भी, यानी कई बार ऐसा होता है ना कि हम बताते जाते हैं पाली में और सर के ऊपर से निकल जाता है कई बार, है ना? तो इसीलिए सारांश स्वरूप से भी, तो वो भी हम दोनों तरह से धर्म का अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। बहुत गंभीर सूत्र है, और आपके और मेरे जीवन में बिल्कुल पूर्णतः से जुड़ा हुआ है। आज जिस तरह से हम भगवान की वाणी को देखते हैं, तो इस तरह का कोई भाव आ जाए तो हमारा धर्म का अभ्यास निष्फल होने की संभावना अधिक हो जाती है करके इसमें बताया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे यह सूत्र है। सूत्र आरंभित होता है एवं में सुतन से, ऐसा मैंने सुना है। ये किसके शब्द हैं? हमारे आनंद भंते जी की। प्रथम संगीति में जब पूछा गया था कि भिक्षु धर्म का उपदेश भगवान ने क्या किया है, तब आनंद भंते जी ने यही कहकर आरंभित किया था कि ऐसा मैंने सुना है कि हमारे शास्त्र यहाँ निवास करते थे। तो एक समयं भगवा सावत्यं विहरति जेन तवने अनाथ पिंडिका साराम। देखो कितना अद्भुत बात है ना। एक व्यक्ति ने स्वर्ण मुद्राओं को बिछाकर एक आश्रम खरीद लिया, वो भगवान को पूजा किया, और आज उस 2500 वर्ष पहले दिए गए दान के कारण आज हम लोग परिशुद्ध धर्म का उसी तरह से भगवान की वाणी से आए धर्म का अभ्यास कर रहे हैं। तो विहार पूजा में संबंधित हो जाना, अब सोचिए कि वहां पर काम करने वाले जितने दास दासियां थे, जिन लोगों ने वो सिक्के बिछाए होंगे, क्योंकि वो स्वयं तो अपने हाथों से नहीं बिछा रहा, उन्होंने यदि चेतना में जगाया होगा कि ये तो पुण्य का काम है, तो कितना लाभ हुआ होगा। उनमें से जो जो लोग संबंधित हुए हैं विहार आदि बनाने में, वे सारे लोग, तो एक छोटा सा कार्य, एक विहार दान देना
शासन को चमकाने का काम करता है। तो जब जब मैं ये पढ़ तब मम भिक्खुनो गद्यवादि पुब्बस्स एव रूपं पापकं दिट्ठिगतं उपपन्नं होती। तब यह अरिट्ठ नाम के भिक्षु के मन में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हुई। कौन सी पापी दृष्टि उत्पन्न हुई? तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा में ये में अंतराय का धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नालं अंतराया याति। भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिया है, इस उपदेश के बीच में जो धर्म साधना के बाधक अंग बताए हैं, जो बाधाएं बताई, जो अंतराय उत्पन्न करती है, खंडन उत्पन्न करती है, यह करने से धर्म में कोई बाधा नहीं है। जैसे कि आपको कहा जाता है कि चॉकलेट ज्यादा खाने से दांत सड़ जाते हैं। तुमने सुना है बच्चों को, बच्चों के मम्मी पापा को बताते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं 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 नहीं, तुम बहुत चॉकलेट खाओ, तुम्हारे कोई दांत वांत नहीं सड़ेंगे, तो वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है? गलत कह रहा है ना। वैसे ही इसके मन में दृष्टि उत्पन्न हो गई कि भगवान ने जो धर्म बाधक बताए कि इसको करने से तुम्हारा यह अहित होगा, तुम इस धर्म साधना को नहीं कर पाओगे। तो ये भिक्षु को ऐसा लग रहा है कि हाँ, यदि ये कर ले, पटि सेवतो नालंग अंतराया याति, उसका सेवन करने से कोई अंतराय नहीं होता, उससे कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती करके दृष्टि उत्पन्न हुई। इतना समझ में आया? फिर अस्सो सिसो अस्सो सुंसो खो संबहुला भिक्खु। तो बहुत सारे भिक्षुओं ने इस बात को सुना कि अरिट्ठ नाम के जो भिक्षु है, उसके मन में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हो गई है कि जो भगवान ने धर्म का उपदेश दिया है, उस धर्म के उपदेश में जो अंतराया बताए हैं, जो बाधाएं बताई हैं, यदि कोई उन बाधाओं का अभ्यास करने से कोई धर्म में बाधा नहीं उत्पन्न होती, ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई। तब अथ को ते भिक्खु येन अरिठो भिक्खु गाद्धबादि पुब्बो तेन उपसंकम। तब वे भिक्षु लोग, जिन जिन लोगों ने सुना कि ऐसी मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो गई है, वह उनके पास गए। उनके पास जाकर अरिट्ठ भिक्खु को इस तरह से पूछते हैं, क्या कहते हैं? सच्चं किरते आउसो अरिट्ठ। हे अरिट्ठ, क्या ये सत्य है? एव रूपं पापकं दिट्ठिगतं उपन्न, कि तुम्हारे मन में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हो गई है, ऐसी पापी बात उत्पन्न हो गई है। कौन सी? कि भगवान ने जो धर्म का उपदेश दिया है, जिस धर्म के उपदेश में भगवान ने बाधाएं बताई है, वे अभ्यास करने से कोई बाधा नहीं होती धर्म में, ऐसी दृष्टि उत्पन्न हुई है। तो वो उत्तर क्या देते हैं? ये बहुत सुंदर धर्म है, ये भगवान की वाणी, भगवान के भिक्षुओं का बड़ा सुंदर भाव है। चाहे पापी दृष्टि उत्पन्न हो जाए, चाहे कोई गलती कर ले, परंतु भगवान के समय में मूसा भास नहीं था, झूठ नहीं बोलते थे। भगवान ने 250 नियम बनाए हैं, लगभग लगभग 227 नियम भिक्षुनियों के नियम बनाए हैं। इन नियमों को बनने के पीछे अनेक भिक्षु और भिक्षुनियां कारण आए थे। छोटी छोटी गलती कर देते, भगवान पूछते गलती की, हाँ भगवान हमने गलती की है करके बताते थे, ठीक है आज से नियम बनाता हूँ, ऐसी बातें कही। ये भिक्षु को पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे मन में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हुई है? तो कहता है एव व्याखो अहं आउसो। तो कहते कि हाँ, मेरे मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है कि भगवान जो, या फिर मैं ऐसा बताता भी हूँ लोगों को, ऐसा कहता भी हूँ कि हाँ, इस तरह का भगवान का उपदेश जो है, जो बाधक धर्म है, उसको करने से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती करके। तब वे भिक्षु लोग अथ खोतेपि भिक्खु अरिट्ठं भिक्खुं गद्दबादिपुब्बं एतस्मा पापका दिट्ठिगता विवेचेतु कामा समनुञ्जन्ति समनुगाहन्ति समनुभासन्ति। तब वे जो भिक्षु लोग थे, उन भिक्षुओं ने इस अरिट्ठ नाम के भिक्षु को भिन्न भिन्न तरह से उसको समझाने की कोशिश की कि यह इसके पापी अकुशल दूर हो जाए। यह जो ये जो उसके पाप या कुशल है, उसके मन में जो जागा हुआ पाप में विचार
दूर हो जाए। ये भगवान का कथन नहीं है। इस समझाने के लिए भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग उपमाओं को देकर उन भिक्षुओं ने समझाने की कोशिश की। क्या समझाया? माँ हेव आवसो अरिठ अवच माँ भगवंत। तो कई बार हम लोगों के मन में ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और ऐसा प्रश्न पूछते हैं। कई उपासक उपासिका प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कि बनते, यदि कोई ऐसा पाप कर्म कर ले और वो व्यक्ति पुण्य का भी कर्म कर रहा है, तो क्या उसके निर्वाण में कोई बाधा उत्पन्न होगी क्या करके, है ना? तो भगवान ने जो अंतराय उत्पन्न कहा है, वो अंतराय अंतराय ही है। किस तरह से अंतराय बताए गए हैं उसको देखिए। भगवान कहते हैं कि ये जितने भी कर्म हैं, है ना, जो कर्म है, कर्म के उपकिलेश है, ठीक है, यानी निंदा जो है, धर्म की निंदा आदि है, उसके जो गलत तरह से विस्तार वितर्क करना है, ये सारे पंचविध कर्म जो है वह अंतरायिक धर्म है। भिक्खुनी दूषण करना, यानी कोई भिक्षु किसी भिक्षुनी के साथ रहता है और गृहस्थी के धर्म जैसा मैथुन धर्म का सेवन करता है, वह भी भिक्खुनी दूसरा काम को, है ना, या फिर कोई उपासक भी किसी कोई व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी भिक्षुनी को दूषित करता है, वह भी वह भी उसके सुगति के लिए बाधक बन जाता है और निर्वाण के लिए, मोक्ष सेवा अंतरायं करोति न सकस, मोक्ष के लिए अंतराय हो जाता है और स्वर्ग के लिए भी, यानी सुगति के लिए भी वो बाधा ही उत्पन्न होता है। नियत मिच्छादिष्टि धम्मा, क्लेश अंतराय का, क्लेशों के लिए, जो क्लेश है ना हमारे, जो वो राग द्वेष मोह आदि क्लेश जो है, इनके लिए भी यह मिथ्यादिष्टि, नियत मिथ्यादिष्टि, निरंतर में चलने वाली जो मिथ्यादिष्टि है, वह भी उसी तरह से काम करती है। ये जो अलग अलग तरीके से जो जीवन है, जीना जो है, वह जन्म लेने के लिए पंडक तिरच्छानगत उभतो व्यंजन कान पटिशांति का धम्मा विपाक अंतराय का नाम। जब कोई ये धर्म उत्पन्न हो जाता है ना कोई व्यक्ति, तो पंडक या तिरच्छानगति में या फिर दोनों उभतो व्यंजन आदि धर्म में, ऐसे जन्म में उत्पन्न ले लेता है करके उसमें कहा गया है। अरूपवाद धम्मा, जो व्यक्ति भिक्षुओं को निंदा करता है, भिक्षु निंदा करता है, धर्म की निंदा करता है, उसको आर्यवाद कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी दीर्घ काल तक, और यह ऐसा करने के बाद तेपन याव अरिये न क्षमा पेंती, वह उसके बारे में क्षमा भी नहीं मांगता कि भंते हमसे ये गलती हो गई, भंते हमसे ये दोष हो गया करके क्षमा भी नहीं मांगता। ऐसा व्यक्ति, वह सभी आपत्तियों से, इस तरह की आपत्तियों से दीर्घकाल तक दुख भोगने के लिए आगे जाता है। इस तरह से यह अंतरायिक धर्म है। तो यानी कर्म से, जितनी तरह के काय कर्म है, मनोकर्म है, वची कर्म है, इन कर्मों से अंतराय धर्म उत्पन्न होता है। तो इन अंतरायिक धर्मों में भिन्न भिन्न तरह से बताया गया है। तो अंतराय का क्या है? तो जो श्रोतापन्न बनने में बाधक हो जाए, सकदागामी, अनागामी, अरहंत बनने में बाधक हो जाए, वे सारे ही अंतरायिक धर्म आते हैं। फिर भिक्षु लोग उस भिक्षु को समझाने की कोशिश करते हैं, अरिट्ठ भंते जी को समझाने की कोशिश करते हैं। क्या समझाते हैं? इस तरह से बोलते हैं, क्या बताते हैं कि आ, अनेक पर्यायेन अरिट्ठ अंतरायिका धम्मा अंतरायिका उत्ता भगवता। हे अरिट्ठ, अनेक तरह से, भिन्न भिन्न तरह से भगवान बुद्ध जी ने धर्म के अभ्यास की बाधक बातें बताई है, अंतराय बताए हैं धर्म साधना के। अलंच पनते पटिसेव, तो अंतराय, उनका अभ्यास कर ले, उनको कोई अपने जीवन में उतार ले, वो कर ले, तो उसके जीवन में अंतराय ही उत्पन्न होंगे। वह अंतराय नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। भगवान बुद्ध जी ने बताया है, अपसादा कामा वुत्ता भगवता बहु दुखा बहु पायासा आदि नवो एत्तभियो। भगवान बुद्ध जी ने कहा है कि ये जो काम भोग है, इनका आस्वाद, इनका आनंद बड़ा ही अल्प है। बहु दुखा, बहुत दुखदायी उसका विपाक विपाक है। बहुपायासा,
भिन्न भिन्न तरह से उसके जो अपायास है, जो उसके जो बाधाएं हैं, उसका जो जीवन जीने से है ना दुख पीड़ा जो है वो अधिक है, उसके होने वाले परिणाम वो भी भविष्य में भोगने पड़ते हैं। किसके? काम, काम भोग के परिणाम जो है भोगने पड़ते हैं। अट्ठी कलंक उपमा कामावुत्ता भगवता, भगवान ने ये काम भोगों को हड्डियों की उपमा दी है। ये अस्थि कंकाल जो है, अस्थि कंकाल की उपमा दी है। अस्थि कंकाल देखा है आपने? हमारी हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर जड़ा हुआ ये पूरा मांस का लोथड़ा है। इस हड्डी के सहारे से ये शरीर जड़ा हुआ है ना। जिस दिन यह अस्थि कंकाल क्या होता है, धीरे 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 क्षण भंगुर टूट जाता है, विनाश हो जाता इसी तरह से, या भिन्न भिन्न तरह से बदल जाता है ना। उसी तरह से ये काम भोग भी है, ये काम भोग भी है। इसी तरह से विनाश होने वाले, भोगने में बड़े सुंदर लगते हैं क्षण भर के लिए, परंतु दीर्घकाल के लिए देखा जाए तो बहुत दुख देते हैं। मांस पेशुपमा कामा वुत्ता भगवता, मांस की उपमा दी है भगवान बुद्ध जी ने। मांस क्या होता है? धीरे धीरे विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाता है। बचपन से जो चढ़ा हुआ मांस है धीरे धीरे अभी बुढ़ापे की ओर जा रहा है, भिन्न है। यदि बाहरी मांस की उपमा देख ले तो बाहरी मांस का स्वभाव भी सड़ने गलने वाला है, शुरुआत में कुछ नहीं लगता। यही भाव बताया है भगवान ने, काम भोगों को मांस की उपमा दी है करके कहते हैं। उसके बाद में तीन कुपमा कामा, ये जो तृण है, इन तृणों की तरह है। हल्के से तृण के ऊपर यदि कोई आग लगा दे तो तृण पकड़कर हाथ में जो आदमी चलता जाए, तो हाथ में यदि वो घास पर आग लगी हुई है तो जैसे वो उसी को जलाते हुए पीछे आते हैं, उस तरह से भगवान ने उपमा दी है। उजाले के लिए उस तृण का इस्तेमाल करेगा करके इस तरह से सोच रहा है, परंतु उससे ही ज्यादा बाधाएं उत्पन्न होती है करके भिक्षु लोग उस अरिष्ट भिक्षु को समझाते हैं कि ये जो काम भोग है, वो भिक्षु क्या कह रहा था कि काम भोग के जो भगवान ने अंतराय बताए हैं, कि ये काम भोगों का इस्तेमाल जैसे भिक्षुओं के लिए है, भिक्षु ने कभी भी जीवन में मैथुन धर्म यानी किसी स्त्री के साथ, किसी पुरुष के साथ, किसी जानवर के साथ किसी भी तरह का मैथुन धर्म का सेवन नहीं करना चाहिए। ये उसको मृत्यु का कारण बनता है। उसके बाद में भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को कहा है कि भिक्षु चोरी नहीं करनी चाहिए, वह उसके अंतरा एक धर्म है। भगवान बुद्ध जी ने अनेक प्रकार से जो नियम बनाए उन नियमों का अभ्यास करने के लिए बताया, यदि नहीं करे तो वो उसको धर्म साधना में बाधा ही उत्पन्न होगी। पर यदि कोई भिक्षु ऐसा कह दे, वो करने में असक्षम है, ये अलग बात हो गई, परंतु ये कहे अरे कुछ नहीं होता, वो पुराने नियम हैं, उनको तो ऐसे ही, हाँ वो तो हो गया, अभी समय खत्म हो गया, अब उसका कोई मायने नहीं रखता, अब तो हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, अब तो हमारे में बहुत बदलाव हो गया है, अब हम अब हम चाहे वैसा रह सकते हैं, हम चाहे, अब वो पुराना धर्म इस तरह से काम में नहीं आएगा, वो विनय काम में नहीं आएगा। उपासक गण भी अनेक बार भिक्षुओं को बनते पुराने नियमों को थोड़ा शिथिल कर देना चाहिए, नहीं, ये नियम अंतराय के लिए है। ये अंतराय को दूर रखने के लिए है, बाधाओं को दूर रखने के लिए धर्म की। जो भिक्षु नहीं कर पाते, ये उनमें होने वाली कमी है, ये हम में जो कमी है कि हम नहीं कर पाते। परंतु यदि हम में ऐसा दोष उत्पन्न हो जाए कि अरे ये पुराने नियम तो बेकार है, इनका कोई लाभ नहीं आज, ऐसा मन में आते ही धर्म की ही निंदा होगी, भगवान के ही वाणी की निंदा होगी। तो ये सब क्यों करता है आदमी? पुराने नियमों को त्यागने का भाव, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि काम भोगों को भोगने की इच्छा है। तो भगवान बुद्ध जी ने इन काम भोगों की उपमाएं दी है, क्या कहा है कि ये काम भोग जो है अट्ठी कंकाल की तरह है, हड्डियों के कंकाल की तरह है, मांस के लोथड़े की तरह है, यह अग्नि धरे हुए घास की तरह है, अंगार का सुपमा, ये जो अंगार है, जो अंगारे होते हैं ना, जो जलते हैं, कोयला जो है, कोयलों की तरह उपमा दी है। देखने में बड़े सुंदर लाल रंग के दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, और मेरे मानिक की तरह दिखाई देते हैं, परंतु जलाने वाले, अग्निदाह रखने वाले हैं। उसके बाद में सुपिन कूपमा कामा उत्ता भगवता, स्वप्न की तरह भगवान ने कहा, ये जो काम वितर्क है, ये सारे स्वप्न की तरह है। स्वप्न क्या है? अभी देखा
मन में विचार बदलते ही वो स्वप्न खत्म हो गया। उस स्वप्न से यथार्थ कुछ प्राप्त हो सकता है क्या? यदि मैं स्वप्न में देख लूं कि मैं तो इस देश का राजा बन गया हूं, तो क्या सत्यता में हो जाएगा? नहीं। वो केवल, तो वैसे ही ये काम भोग है। क्षण भर भोगने की इच्छा के लिए आदमी सब कुछ करता है, क्षण भर बाद वो समाप्त हो जाता है, तत्काल विनाश हो जाता है। इसी तरह से भगवान ने कहा, ये जो काम भोग है, काम है, यह स्वप्न की तरह है। याचित कूपमा कामावुत्था भगवता। भगवान ने जो उसके बाद में कहा है कि याचित यानी याचना किया हो, दूसरों से मांगा हुआ, दूसरों से मांगी हुई वस्तु को तुम्हें लौटाना पड़ेगा, पड़ेगा। तो दूसरों से मांग कर जो सुख संपत्ति का भोग कर रहा है वो कैसा है? क्षण भर के लिए है। तो वह कुछ ही समय के लिए है करके बताते हैं। उसके बाद में भगवान ने उसमें भिक्षु लोग उस भिक्षु को समझाते हैं कि भगवान ने काम भोगों की ऐसी ऐसी उपमा बताई है। भगवान बुद्ध जी ने कहा है, रुक्ख फलूपमा कामावुत्ता भगवता। ये वृक्षों के जो फल है, पकते ही गिर जाएंगे, तत्काल सड़ जाएंगे, उसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। इस तरह का वृक्ष फूल फल की तरह है। उसके बाद में असी सूनुपमा कामावुत्ता भगवता, सत्ती सूलुपमा कामावुत्ता भगवता, सप्पसी रूपमा कामावुत्ता भगवता करके भिन्न भिन्न तरह से भगवान ने बताया है। किस किस की तरह? तो जैसे छुरे का घाव लग जाए, भाले का नोक से, भाले का नोक जो है ना, भाला लग जाए कैसे कष्ट देता है, घाव कैसे कष्ट देते हैं, इसी तरह सर्प के शिर की तरह, सर्प का सर जो होता है ना, विषैला होता है, इसी तरह से भयोत्पादक है, भय उत्पन्न कराने वाला है करके भिक्षु लोग उसको समझाते हैं कि सप्पसरी यानी भगवता भगवान ने बहु दुखा बहु पायासा, ये जो काम भोग है बहुत दुखदाई, बहुत उपायास वाले, तकलीफ पीड़ा देने वाले हैं करके भिक्षु लोग उस भिक्षु को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि अ, तो इतना समझाने के बाद एवं पिखो अरिष्ठो भिक्खु, तो इन सबको समझने के बाद भी इस अरिष्ठ नाम के भिक्षु की वो जो गलत धारणा है, वो जो गलत मान्यता है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसके मन में बैठा है कि मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैं जैसा हूं, बस मैंने ऐसा धर्म समझा है, मेरा ही ऐसा है। आज भी ऐसे पंडित बहुत समझदार लोग हैं जिनको भगवान की वाणी समझा, हमको नहीं मानना, वो बुद्ध की वाणी है, हमको हमको उसमें कोई विश्वास नहीं। मैं बुद्ध को मानता हूं, पर बुद्ध वाणी पर हमारा विश्वास नहीं है। इस तरह से लोग कहते हैं बुद्ध की वाणी, और उसके लिए अपनी ही बात बतलाने के लिए वे लोग क्या क्या बताते हैं, वे लोग भिन्न भिन्न तरह से बताते हैं कि अरे बुद्धवाणी में तो मिलावट हुई होगी, बुद्धवाणी, अच्छा वो तो भाषांतर में है, हिंदुओं ने लिखा है, ब्राह्मणों ने लिखा है, इस तरह से मिथ्या फैलाते अपनी बात मनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि काम भोगों को भोगने की इच्छा है, तो कीर्ति प्रशंसा आदि सबको पाने के लिए बुद्धवाणी। इसमें एक ऐसा शब्द बता दो जो हमें वास्तव में यथार्थ यानी झूठ हो सकता है, सत्य में कहे तो काम भोग जो है वे सारे इन उपमाओं की तरह है, क्षण भंगुर है, अभी दिख रहे अभी नष्ट हो जाएंगे। और ये बात भगवान रहते समय यदि समझाने में मुश्किल हो गई थी भिक्षुओं को, तो आज समझ लो कि हम भिक्षु तुम लोगों के सामने, कई ऐसे पंडित लोगों के सामने सर माथा फोड़ फोड़ कर भी बताए, तो उनके कानों में जू भी नहीं रेंगने वाली, है ना? ऐसा ही है। परंतु भाग्य है उन लोगों का जो धर्म को सुनकर सीख कर धर्म का अभ्यास करते हैं, उन लोगों में यह अंतराय को परे कर देने का भाग्य जाग जाता है। तब इस तरह से इस हरिठ भिक्षु को पूरा बताने की समझाने की कोशिश। उसके बाद वे भिक्षु भिक्षु लोग यतो खोते भिक्खु नासक्खि सुम अरिठंग भिक्खुं गद्दबादि पुब्बंग एतस्मा पापका दिट्ठिगता विउचेतुम अथ खोते भिक्खु येन भगवान उपसंकमिन्सु। जब उन भिक्षुओं ने कोशिश की कि इस अरिठक को, अरिठ नाम का जो भिक्षु है, इसको धर्म समझा दे, तो समझाते समझाते वो भिक्षु नहीं समझा। तब ये सारे भिक्षुगण भगवान बुद्ध जी के पास गए, भगवान बुद्ध जी के पास जाकर भगवान को नमन किया,
नमन कर कर एक और बैठ गए। एक और बैठे ये भिक्षु लोग भगवान को उसी तरह से बताते हैं कि भगवान, अरिट्ठ नाम के भिक्षु में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हो गई, ऐसा पापी धर्म उत्पन्न हो गया है कि वो ऐसा कहता है कि भगवान ने जो अंतरायिक धर्म बताए हैं, भगवान ने जो मुक्ति के लिए बाधक धर्म बताए हैं, उनका अभ्यास करने से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। तो ऐसा दृष्टि उत्पन्न हो गई। तो हमने उस भिक्षु के पास गए तो पूरा वृत्तांत भगवान को समझा के बताया। भगवान, हम उनके पास गए, अरिट्ठ को समझाया, अलग अलग तरह से समझाया कि भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा है, भगवान पर झूठा आरोप मत लगाओ, भगवान की वाणी की निंदा मत करो, भगवान ने ऐसा कहीं नहीं कहा है, करके बताने की कोशिश की। पर वो भिक्षु समझ नहीं रहा है। तब जाकर भगवान बुद्ध जी इस तरह से कहते, एवं बुद्धे तथा भगवतां भगवता धम्मं देशितं, अच्छा, अतको मयंग बनते ये न अरिष्ठो भिक्खु तेन उपसंकमी है। तब भगवान बुद्ध जी कहते ठीक है, जाओ अरिष्ठ के पास जाकर उसे बताओ कि भगवान बुद्ध जी ने यहाँ तुमको बुलाया है करके, अभी के अभी यहाँ आ जाओ करके। तो भिक्षु लोग जाते हैं और अरिष्ठ नाम के भिक्षु को पकड़ के उठाकर लेकर आते हैं, यानी बुलाकर लेकर आते हैं। उस समय बड़ा सुंदर भाव रहा है। जहां जहां जो जो गलतियां हुई है ना, वो भिक्षुओं ने बहुत ही अच्छी तरह से उसको सुना, अच्छी तरह से समझकर उसको दूर करने की कोशिश की है। तो भिक्षु लोग भिक्षु को बुलाकर लेकर आते हैं। भगवान बुद्ध जी आ, इस तरह से उसको पूछते हैं, सच्चं किरते आउसो अरिट एव रूपं ए पापकं दिट्ठिगतं उपन्नं, हे आयुष्मान, क्या ये सत्य है कि तुम में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न हो गई है? तो कि क्या जो भगवान ने अंतरायिक बाधाएं बताई हैं, वह बाधाएं कोई बाधक नहीं है, उसका धर्म का अभ्यास कर सकता है करके, उसको करने से भी धर्म का पालन हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है करके। एवं उत्ते बनते अरिठो भिक्खु गदबुता अम्मे ये तो बोच। तब नहीं, ये भिक्षु लोग ही बता रहे हैं कि भिक्षुओं ने ऐसा ऐसा कहा। तो उस भिक्षुओं ने कहा है। तब भगवान बुद्ध जी अरिट्ठ को बुलाकर लेकर आते हैं और बताते हैं, अरिट्ठ को बता ठीक है, जाओ और मेरे वचन से उसको बुला कर लेकर आ। तब वो आता है और आकर कहता है कि बनते, भगवान पूछते हैं कि क्या वास्तव में तुम में ऐसा उत्पन्न हुआ है? तो वो कहता है कि हाँ बनते, एवं व्यावं अहं बनते भगवता देशित आ जाना हमें। तो एवं व्याखतो व्याखो अहं बनते भगवतो धम्मं देशितं आ जानामि। तब वो कहता है कि भगवान, मेरे मन में वास्तव में ऐसी दृष्टि जागी है। उस समय में भिक्षु लोग झूठ नहीं बोलते थे। कितने अच्छे भिक्षु लोग थे, हमारे जैसे नहीं थे उस समय। तो भगवान को उत्तर देता है कि हाँ बनते, मैंने तो ऐसा ही सीखा है, मैंने तो ऐसा ही जाना है। तो भगवान बुद्ध जी उसको डांट देते हैं। बड़ा सुंदर डांटना होता है भगवान। कस्सको नाम त्वं मोघ पुरिस, हे मूर्ख आदमी, कैसे कह रहे हो मया एवं धम्म देशितं आजानासि, मैंने ऐसा धर्म का उपदेश कब दिया है तुमको? है मूर्ख आदमी, मैंने कहाँ ऐसा तुमको बताया है? ननु मया मोघ पुरिस अनेक पर्याय न अंतराय का धम्म अंतराय का बुद्धा, मैंने अनेक तरह से अनेक तरह से ये अंतरायक है, ये बाधक है, ये गलत है करके अनेक तरह से बताया, धर्म का उपदेश है। मोघ पुरुष तुमको समझ में नहीं आता क्या करके भगवान बुद्ध जी उसको पूछते हैं। अलंच पनते पटि सेवन तो अंतराय थी, उसका यदि अभ्यास करे तो उससे बाधा ही होगी करके मैंने बताया है। मैंने कब कहा तुम्हें कि इस धर्म का अभ्यास करो? ये बाधक मैंने बोला है, पर इसका अभ्यास करने से तुम्हारा कोई बुरा नहीं होगा, तुम कर लोगे करके, ऐसा कब कहा है करके। और मोघ पुरुष, भगवान डांटते तो मोघ पुरुष ही कहते हैं। तो मोघ पुरुष, मैंने ऐसा कहा धर्म का उपदेश किया है, मुझे बताओ करके कहते हैं। मैंने तो अनेक बार अपसादा कामा वुत्ता मया, मैंने अनेक बार तुमको यही बताया है कि ये जो काम लोक है, बहु दुखा बहु पायासा, ये जो काम है भोगते समय केवल अल्प सा सुख देते हैं। अपसादा कामा, ये अल्प सा सुख देने वाले काम हैं। बहु दुखा बहु पायासा, बहुत दुख देने वाले, बहुत सी पीड़ा देने वाले ही है करके, बहुत तकलीफ देने वाले ही है करके मैंने कहा है, कष्ट देने वाले है करके मैंने कहा है। इसमें कष्ट ही अधिक है करके मैंने कहा है। फिर भगवान बुद्ध जी वही पूरा कि मैंने तो कहा है कि अष्टी हड्डियों की तरह है, तो जैसे भिक्षुओं ने कहा, तो भगवान बुद्ध जी वही दोहराते हैं कि अट्ठी का
अट्ठिक अंकलुपमा कामा उत्ता मया। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तो ये बताया कि ये जो काम भोग है हड्डी के कंकाल की तरह है, ये जो काम भोग है मांस के लोथड़े की तरह है, ये जो काम भोग है घास की तरह है, तिनके की तरह है, अग्नि लगे तिनके की तरह है, ये जो काम भोग है मैंने बताया है कि ये अंगारों की तरह है, ये जो काम भोग है ये स्वप्न की तरह है। मैंने ये बताया है कि ये काम भोग दूसरों से मांगे हुए उधार वस्तु की तरह है। ये काम भोग जो है यह वृक्षों के फलों की तरह है, गिरने वाले स्वभाव से है। ये जो काम भोग है यह चाकू छुरी की तरह से है। ये काम भोग है भाले की तरह है। ये जो काम भोग है सांप के सर की तरह से है, विषाक्त है करके बताया है। ये मैंने कहा है कि बहु दुख बहु पायासा, ये बहुत दुख देने वाले बहुत पीड़ा देने वाले हैं। आदि न वो एक तभी हो, इसका आदि न जो इसका विपाक जो है इसका परिणाम जो है बड़ा भयानक है करके कहते हैं। अथ च पनत्वं मोघपुरिस अत्तना दुग्गहितेन मे चेव बचिक्कसी। भगवान कहते हैं तो हे मोघ पुरुष, तुझे ऐसा कैसे लग गया है, तू ऐसा कैसे समझ रहा है करके भगवान कहते हैं। हाँ, कैसे तुम इस धर्म की निंदा कर रहे हो। अत्तनंच खनसी, मुझे भी मेरी भी निंदा कर रहे हो। बहुंच अपुण्यं पसवसी, तुम धर्म की निंदा कर रहे हो, तुम भगवान की निंदा कर रहे हो, और साथ साथ में बहुत सा अपुण्य कमा रहे हो, बहुत बहुत सा अकुशल कर रहे हो करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तंहिते मोघ पुरुष, हे मूर्ख आदमी, भविष्यति दीघरत्तंग अहिताय दुखायाति। हे मूर्ख आदमी, तुम्हारे लिए ये बहुत दीर्घ काल तक अहित के लिए दुख के लिए होगा करके भगवान बुद्ध जी डांटते हैं। कितना सुंदर डांटते हैं भगवान, देखो बड़ा सुंदर है ये भगवान का भाव। एक एक शब्द से भगवान कहते हैं कि भिक्षु, इसको समझने की कोशिश करो। भगवान बुद्ध जी उसको समझा रहे हैं कि भिक्षु, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है मूर्ख आदमी, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि ये जो बाधक धर्म है ये करने से कोई बाधाएं उत्पन्न नहीं होगी करके नहीं कहा है। ये जो बाधक धर्म है बाधक ही है। मैंने तो अनेक तरह से इन काम भोगों की वर्णना जो की है वो दुख के लिए किए हैं। सुख तो बहुत अल्प सा है करके बताया है, दुख ज्यादा है करके बोला है मैंने। तुम्हें ये कहां से उत्पन्न हो गया। भगवान कहते हैं कि मोघ पुरुष, तुम जो इस तरह से कह रहे हो वे वो धर्म को दोष देने वाला है, धर्म की निंदा करने वाला है। अब्बा चिक्कसी, है ना, तो वो निंदा करने वाला है। अत्तनंच खनसी, तथागत के वो भी झूठा कहलाने वाला है, तथागत की निंदा करने वाला है, दोष देने वाला है। इसको कर कर हे मूर्ख आदमी तुम बहुत सा अपुण्य कमा रहे हो, पाप अकुशल कर रहे हो। ये जो है तुम्हारे भविष्य में दीर्घकाल के लिए अहित के लिए दुख के लिए होगा। आज किसी उपासक को या आज किसी भिक्षु को ऐसा बोल के दिखा दो कि मूर्ख भिक्षु भगवान की निंदा करता है, तो तुरंत बिल्कुल आवेश में आ जाएगा, तुमने मेरे को कैसे मूर्ख कहा है करके, मैं ही तो धर्मगुरु करके भिक्षु बताएंगे। वो है। परंतु जो भिक्षु लोग गुरु की छाया में रहते हैं ना, उनको ये डांट सुनने की आदत लगी रहती है। बड़ा सुंदर है, हमने हमारे गुरुजी को डांटते हुए देखा है कि जिस तरह से भगवान डांट रहे हैं ना, इतना ही मधुरता से हमारे गुरुजी डांटते हैं, इतनी ही मधुरता से। ये जिस तरह से भगवान समझा रहे हैं, ये डांट तो रहे हैं पर पिता का स्नेह है इसमें। पिता देखो आप ऐसा ही करता है ना, कि डांटता है, मैं देखता हूँ तुमको तो ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, और तब मेरे पास आओगे तुम चिल्लाओगे अरे ऐसा ऐसा हो गया है, तो फिर भीख ही मांगते रहोगे। तुम ऐसा ही करोगे करके जो पापा लोग डांटते हैं ना, कहीं पढ़ाई नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा। वैसा ही भगवान कह रहे हैं कि भविष्यति दीघरत्तम अहिताय दुखाय, दीर्घकाल तक अहित के लिए दुख के लिए है करके। कभी यश भंते जी से पूछना, कभी हमारे भंते गुणान भंते जी से वगैरह पूछना, हम सब भिक्षु लोगों ने बहुत सुंदर तरह से डांट खाए हैं। इसीलिए गुरु जी के मन लिए हमारे मन में थोड़ी बहुत अधिक श्रद्धा भी है। गुरु जब डांटता है तो बड़ा लाभ होता है, क्योंकि अपनी हमारी गलतियों को सुधार देता है। आज भी कभी गुरु जी बात कर लो डांट दे तो अच्छा लगता है, क्योंकि लाभ में है। तो कभी भिक्षु तुमको डांट दे किसी चीज का, तो समझना कि ये हमारे लाभ के लिए ही है करके। ठीक है। तब अथ खो भगवा भिक्खु आमंते सी, तब भगवान बुद्ध जी, अब तक तो अरिष्ठ को डांट दिए, अब भगवान बुद्ध जी बाकी भिक्षुओं को आमंत्रित करते, कहते हैं तं किं मन्यत भिक्खवे अपि नाय अरिष्ठो भिक्खु गद्दबादि पुब्बो।
उसी कतोपि मस्मिन् धम्म विनयति। भिक्षुओं, मैं तुमसे पूछता हूं कि इस अरिष्ठ नाम के भिक्षु ने इस धर्म में क्या कुछ सीखा है? क्या इस धर्म में कुछ प्राप्त हो पाता है? इसको इसको कुछ समझ में आया है? किन्नीसिया नो भंते नो हेतंग भंते करके कहा। भगवान, कैसे मिल सकता है? मिथ्या दृष्टि है ये। इसके मन में ऐसी पापी दृष्टि उत्पन्न होगी तो कैसे होगा? भगवान, इसने धर्म में कुछ भी पाया नहीं है। भगवान भाई डांटते समय तुम ही बताओ करके जो डांटते हैं लोग है ना, कहते हैं देखो ना ऐसा ऐसा हो रहा है करके, आज भी वर्तमान में लोग इसी तरह से डांटते हैं। इसी तरह से डांट तो बेटे को रहे हैं और फिर पूछते हैं आसपास में, तुम बताओ क्या ये सही है इसका ऐसा करना? क्या ये ऐसा सही है? हाँ, क्या सीखा है माँ बाप से करके पूछते हैं कि नहीं? क्या सीखा है स्कूल में करके पूछते। भगवान बुद्ध जी भी भिक्षुओं को पूछते कि भिक्षुओं, इस धर्म विनय में इस भिक्षु ने कुछ प्राप्त किया है? कुछ पाया है? क्या ये सच्ची में ऐसा कुछ पा सकता है? किसी स्थान पर जा सकता है? तो भिक्षु लोग कहते नहीं बनते जी, कैसे संभव है? जब इसके मन में मिथ्या ही जाग गई है कि धर्म में जो बाधक धर्म है, तो काम भोगों को भोगने की इच्छा से जो बाधक धर्म उत्पन्न हुए हैं, तो कैसे इसके मन में धर्म का अभ्यास हो पाएगा? एवं मुत्यारिक्तो भिक्खु। तब अरिष्ठ नाम के भिक्खु जो है, तू निभूतो, तो बिल्कुल शांत हो गया। मंकुभूतो, बिल्कुल चुप हो गया, ऐसा बिल्कुल। पत्तक खंदो अधोमुखो पज्जायंतो अपटिभानो निसीदी। डांट खाने के बाद जैसे बच्चा तुम्हारा, तुम डांट दो तो बिल्कुल एक तरह से फोन वोन बाजू में रख देगा, तब फोन नहीं चलाएगा ना। तुम डांट दो तो डांटने के बाद बिल्कुल चुप हो जाएगा, गर्दन नीची कर देगा, एक शब्द भी बात नहीं करेगा, और बिल्कुल ऐसा बैठेगा जैसे कुछ हुआ है, बिल्कुल ऐसा बैठ जाएगा जिसमें ना, तुम किसी को भी डांटो बिल्कुल उसी तरह से भगवान के सामने ये भिक्षु बैठा है। शब्द शब्द में कहा है, तुन्नी भी तो बिल्कुल चुप हो गया, मंक भू तो बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल यानी सिकुड़ गया अपने आप में। जैसे चौड़ में चलते हैं अपने लोग, तो वैसा नहीं, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गया। पातक खान दो नीचे देखने वाला, अधोमुखो बिल्कुल आंखें बंद नीचे, हाँ उस तरह से बिल्कुल शांत होकर बिल्कुल बैठ गया। भगवान डांटते हैं तो सही है ना, है ना? तो इस तरह से वो भिक्षु बिल्कुल नीचे से बिल्कुल आ, बैठ गया है। उसको कुछ नहीं है, कुछ बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो बिल्कुल शांत होकर बैठे रहा। अत को भगवान रिठंग भिक्खुम, इस तरह से बैठे हुए भगवान बुद्ध जी उस शांत चुप, बिल्कुल सहमे हुए, नीचे आंखें किए हुए, जिसको कुछ नहीं, बिल्कुल शून्य हो गया है, ऐसे भिक्षु को देखकर भगवान बुद्ध जी ये कहते हैं, पඤ्ඤा यस्ससि को त्वं मोघपुरिस एतेन सकेन पापकेन दिट्टिगतेन। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उस भिक्षु को, क्या कहते हैं कि मोघ पुरुष, वो अपनी गलती को पहचान लेता लेगा। ठीक है, तो अपने अपनी गलती को पहचान ले। मैं बाकी भिक्षुओं को मैं पूछता हूं करके, इदांग भिक्खु भिक्खु पटिपुच्छिस्सामि, मैं भिक्षुओं से मैं पूछ लेता हूँ। तब भगवान बुद्ध जी इस तरह से एक एक करके अभी धीरे धीरे पूछते हैं। अतः को भगवान भिक्खु आमंत्रित। भगवान बुद्ध जी ने उसको बताया कि तुम अपनी गलतियों को ध्यान में देखो, देखो तुमने तुम्हारी क्या गलती हुई है, तुम उसका चिंतन करो। बिल्कुल हमको ऐसा याद आ रहा है जब माता पिता डांट देते हैं ना, अपनी गलतियों के बारे में तुम सोच, चुपचाप बैठा रहे हो, तूने क्या गलत किया अपना अपना खुद देख ले करके जो बोलते हैं ना, वही बता रहे भगवान बुद्ध जी कि पाप पඤ्ඤा यस्ससि को त्वं मोघपुरिस एतेन सकेन पापकेन दिट्ठिगतेन, ये तुम्हारे मन में जो पापी दृष्टि जाग गई है, तुम इसका चिंतन करो कि तुम्हारे मोघ पुरुष को क्या हुआ है करके, अपनी गलती को स्वीकार करो करके कहता है। इदांग भिक्खुम पटिपुच्छिसा, मैं भिक्षुओं से पूछता हूं करके। तब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को पूछते हैं, तुम में पिमे भिक्खवे एवं धम्मं देशितं आजानाथ यथायं अरिष्ठो भिक्खु अत्तना दुग्गहितेन अम्हि चेव अब्बा चिक्कति अत्तनां च खनति बहुं च पुण्यं च पसवति। तो भगवान बुद्ध जी फिर भिक्षुओं को इस तरह से पूछते हैं कि भिक्षुओं, क्या तुमने, क्या तुम इस धर्म का अभ्यास अच्छी तरह से समझते हो, अर्थ समझ गए हो? जैसे इस रिट्ठ के मन में ऐसी मिथ्या दृष्टि जाग गई है, जिसके कारण इसका अपयश हो रहा है, जो अपुण्य का भागी हो रहा है,
जो इसके दीर्घकाल तक दुख के लिए है। तो क्या तुम लोगों में भी ऐसी दृष्टि जाग गई है? तो कहते नो हे तंग बनते, बनते नहीं बनते, हम में ऐसी दृष्टि नहीं है। ठीक है। तो फिर कि भगवान बुद्ध जी ने अनेक पर्याय से अलग अलग तरीके से जो अंतराय बताए वो अंतराय ही है करके पुनः भगवान बुद्ध जी उसी तरह से भिक्षु लोगों को पुनः बताते हैं कि भिक्षुओं, ये जो विघ्नकारक धर्म है ये विघ्न कारक ही है। भगवान आपने जो धर्म बताए हैं वो वास्तव में उसी तरह से दुख देने वाले। भगवान ने जो बताया है कि भिन्न भिन्न तरह से, कि ये सारे धर्म हड्डी की कंकाल की तरह, मांस के लोथड़े की तरह, तो सर्प के मुख की तरह से, ऐसी तरह से जो भगवान ने बताया है हम उसे उसी तरह से देखते हैं करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। तब इध विध भिक्खवे एकच्चे मोघपुरिसा धम्मं परियुक्त। तब भगवान बुद्ध जी इस बात को सुनकर नेतंग ठानंग विजयति, तुम लोगों को ऐसा सीखना चाहिए करके भगवान बुद्ध जी पुनः उपदेश देते हैं। उसी तरह से ये सारी चीजें हैं, ये जो सारी दुख के लिए ही हैं। सोवत भिक्खवे अन्यत्रेव कामे ही, ये जो मोघ पुरुष हैं, कौन? अरिष्ठ, जिसके मन में ऐसी दृष्टि आई है, ये अरिष्ठ जो है अन्यत्रेव कामे ही, काम भोगों के चिंतन के अलावा, काम संज्ञाय, काम संज्ञा के अलावा, अन्यत्र काम वितक्य ही, काम वितर्क के अलावा, काम कामे पटि सेविष्यति, काम भोगों को भोगने के अलावा कुछ और प्राप्त कर पाएगा? नेतंग ठानंग विजयति, इसे कुछ दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये धर्म की साधना कर पाए ये संभव ही नहीं है। ये भिक्षु काम रहित हो पाए, काम संज्ञा को दूर कर पाए, काम वितर्क इसका दूर हो जाए, धर्म की साधना कर पाए, ये संभव नहीं है करके भगवान बुद्ध जी कहते हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध जी एक एक उपमा बताते हैं। क्या कहते हैं भगवान? इद भिक्खवे एकच्चे मोघ पुरिसा धम्मं परियापुनन्ति सुत्तं गेयं वेयाकरणं गाथं उदानं इति उत्तकं जातकं अद्भुत धम्मं वेदल्लं। नवांग शास्त्र शासन है ना भगवान का, ये नौ अंग है धर्म के। तो यहाँ कोई व्यक्ति जो है, यहाँ मूर्ख आदमी, यह अविवेकी पुरुष या मूर्ख आदमी इन धर्मों को, उपदेशों को धारण करता है। ठीक है, यानी सुनता है। क्या क्या सुनता है भगवान का धर्म? सूत्र जो है, ये गीतों में आता है, वे व्याकरण, उसका जो व्याकरण आदि है। उसके बाद में गाथा है, तो जैसे महामंगल गाथा हो गई, ये गाथा है जो है वो गाथा है। उदान है, उदान नाम की पूरी पुस्तका में भगवान के जो अद्भुत शब्द है वह इति उत्तक, ये भी भगवान ने कहा है करके। जातक कथाएं हैं, अद्भुत धर्म है, चमत्कार की जो बात है वह, और वेदल जो चर्चाएं है, प्रश्न उत्तर जो पूछे गए, इन नौ अंगों से युक्त भगवान का शासन है, धर्म का उपदेश है। तब कोई मोघ पुरुष या मूर्ख आदमी इस धर्म को सुनता है, इस धर्म को सीखता है। तेतं धम्मं पर्यापुनन्ति तेसं धम्मानं पඤ्ඤाय अर्थं न उपरि पक्खन् न उपरि खन्ति। वह मूर्ख आदमी इस धर्म को सुन तो लेता है, परंतु इस धर्म का प्रज्ञा से बोध कर पाना उसे संभव नहीं है। मोघ पुरुष के लिए धर्म का चिंतन कर पाना, धर्म की समीक्षा कर पाना, धर्म का अर्थ समझ पाना उसके लिए नहीं हो पाता है। तेसं ते धम्मा पඤ्ඤाय अत्तं अनुपपरिखत अनुपरिखत्तं न निज्झानं खमन्ति। कहते हैं भगवान कि इस तरह से धर्म को सुनकर प्रज्ञा से उसका अर्थ लेकर उसको समझ पाए, ये भी नहीं है। ते उपारंभा निसंसा चैव धम्मं पैरुपायन्ति। वह व्यक्ति जो है इस धर्म को न समझ पाने के कारण, उसका आश्रय न करने के कारण गृहस्थों से यानी चिवर आदि का लाभ लेने के लिए ही धर्म का अभ्यास करता है। ठीक है, वो केवल एक तरह से धर्म का नाटक ही करता है, यानी धर्म को प्रज्ञा से नहीं समझ पा रहा है तो गृहस्थों के द्वारा जो चीवर मिलता है, उस चीवर को मिलने के लिए, उस लाभ के लिए ही ये जो चार प्रत्यय जो दान देते हैं, तो केवल उसके लिए, अब तो धर्म नहीं समझ पा रहा, धर्म से रिक्त हो चुका है आदमी, ऐसा आदमी केवल इसके लिए अभिनय करता है। धर्म की वास्तविक
वास्तविकता को वो समझ नहीं पाता, उसको समझने का बोध नहीं हो पाता। यह भगवान कहते हैं कि यह उसके लिए दीर्घकाल तक अहित के लिए, दीर्घकाल तक दुख के लिए, दीर्घकाल तक उसको नुकसान करने के लिए ही होगा होगा करके। तंग किस हेतु, उसका कारण क्या है करके भगवान पूछते हैं। कहते हैं दुग्ध हितत्ता भिक्खवे धम्मानंद, धर्म को यानी वह गलत धारणा धारण करने वाला है, बुरी तरह से गलत तरीके से धर्म को अभ्यास करने वाला है, यही उसका कारण है कि वह धर्म का बोध नहीं कर पाएगा। ये जो मिथ्या जाग जाती है ना, यही है। तो इस तरह से यहां तक भगवान ने बताया। इसके आगे है गद्दूल, जो सूत्र ना सर्प की उपमा करते हुए जो है, तो सर्प की उपमा वाला धर्म इसके आगे शुरू होता है। अगले हफ्ते हम वो सर्प की उपमा जो है उसको सीखेंगे। यहां तक भगवान बुद्ध जी ने क्या बताया है कि कोई एक अरिष्ठ नाम का भिक्षु है, वो अरिष्ठ नाम के भिक्षु में एक मिथ्या जाग गई। उस मिथ्या को बाकी भिक्षुओं ने समझाने की कोशिश की, परंतु उसकी समझ में नहीं आया। समझ ना आने की तो भगवान बुद्ध जी को बुलाया, और भगवान बुद्ध जी ने फिर उसको डांट दिया कि मूर्ख आदमी ऐसा ऐसा कहता है। मैंने कहा कब तुझे ऐसा कहा है, किस बार कहाँ पर मैंने तुम्हें समझाया है करके। वो समझाने की कोशिश करते हैं, तब वो बिल्कुल चुप रह जाता है, शांत हो जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी बाकी भिक्षुओं को पूछते हैं, भिक्षु तुमको क्या लगता है कि ये जो अरिष्ट नाम का भिक्षु ऐसी दृष्टि जाग गई, तो क्या इसे धर्म का लाभ हो गया होगा। तो कहते हैं भगवान ये संभव ही नहीं कि उसमें ऐसा धर्म का लाभ हो पाए, कैसे हो सकता है। तब भगवान बताते हैं कि भिक्षु तुम भी धारण करो कि क्या तुम में भी ऐसी दृष्टि उत्पन्न है। तो कहते हैं नहीं भगवान, भगवान तो उस तरह से धर्म सिखाते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, ऐसा कोई व्यक्ति है जो इस तरह से गलत धारणा को धारण करने वाला, इस तरह से बुरी चीजों को अपने मन में समाहित करने वाला, धर्म को गलत तरीके से देखने वाला है, यानी धर्म को गलत तरीके से धारण करने वाला है, ऐसा आदमी जो मिथ्या दृष्टि में है, वह 9 तरह का जो भगवान का धर्म का उपदेश है उसको सुन भी ले, तब भी उसको प्रज्ञा से चिंतन नहीं कर पाता, उसको जान नहीं पाता, उसका अर्थ नहीं समझ पाता, उसको धर्म के लिए वृद्धि के लिए काम नहीं आता। वह केवल कि इससे मेरा जीवन जीवन यापन हो उस तरह से वो जीवन जीता है, और वह धर्म जो है उस तरह से अभ्यास नहीं करने के कारण वो दीर्घ काल तक उसके अहित के लिए, दुख के लिए वह काम में आता है करके। उसका कारण क्या है, क्योंकि धर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल, धर्म को गलत तरीके से दर्शन करना, गलत तरीके से देखना है। यहाँ तक हमने सीखे हैं। अगले हफ्ते हम इसके आगे जो सूत्र है वह सीखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बड़ा दीर्घ सूत्र है, भिन्न भिन्न उपमाएं दी गई है हमारे जीवन में। ये जब सीखते समय ऐसा समझो कि जैसे पिता यानी भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को समझा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही भाव है कि अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को समझाते हुए। तो बड़ा सुंदर धर्म है। जिन जिन चीजों को आपको समझने में बाधा होगी, मैं पाली में बोल रहा हूँ इसलिए शायद आपको कई कई जगह पर बोर लगे, थोड़ी सी बोरियत हो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है थोड़ा बहुत। परंतु धर्म को सुनो, धर्म को अच्छी तरह से चिंतन करो, वो तुम्हारे कहीं ना कहीं जीवन में लाभ के लिए ही आएगा। हमको कैसा बहुत सारी कथाएं बताने में बड़ी दिक्कत होती है, धर्म का जैसा जैसा ट्रांसलेशन है वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो जितना जितना समझ में आए वो आपके लिए, जो जो नहीं समझ में आया वो अपने पास रख दूंगा, ठीक है। ठीक। तो आज हमने यहाँ इकट्ठा होकर भगवान की शरण में जाकर भगवान के धर्म का, थोड़ा सा धर्म का अभ्यास करने की कोशिश की, सीखने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। तो ये जितना भी पुण्य का संचय हुआ है, ये सारा पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को मिले, इष्ट देवताओं को मिले। सभी पुण्य का एक देवता का इस पुण्य का अनुमोदन कर सुखी हो जाए। उन्हें भी इस बुद्ध शासन में 4 आर्य सत्य को बोध कर लेने के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।